गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का सेकंड चैप्टर जाने अनजाने पढ़ेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर राजीव गुप्ता। डॉक्टर राजीव गुप्ता की यह कहानी हमारे समाज में व्याप्त भीख मांगने की बुरी आदत पर प्रकाश डालती है। कुछ लोग तो जानबूझकर काम नहीं करना चाहते और भीख के सहारे अपना जीवन बिताते हैं। इसके विपरीत दो चार ऐसे भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं किंतु काम नहीं मिलने के कारण पेट की आग बुझाने के लिए भीख का सहारा लेते हैं। हमें भीख मांगने की प्रथा को बंद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। कुछ साल पहले डॉक्टर राजीव गुप्ता के क्लिनिक में कोई भी कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर ही क्यों, दुकान में कोई सफाई करने वाला भी नहीं था, तो दुकान का सारा काम उनको खुद को ही करना पड़ता था। वह सुबह 8 बजे क्लिनिक खोलते, खुद ही उसकी साफ सफाई करते, रैंक के दवाइयों को व्यवस्थित करते, गैस का स्टोव जलाकर सुइयां आदि उबालते, फिर हाथ धोकर भगवान के आले में 2 अगरबत्तियां जला देते। क्लिनिक में भीनी भीनी खुशबू बढ़ जाती। फिर वो कुर्सी पर बैठ जाते और गले में स्टेथोस्कोप डाल देते। इस बीच मरीज भी आना शुरू हो जाते, तो वो खुद ही उनका नाम पता पूछकर पर्ची बनाते और उनको अच्छी तरह से देखते। फिर खुद ही उनकी दवा की पुड़िया बनाते। आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्शन भी वे खुद ही लगाते थे। खाली समय में कोई किताब निकाल कर पढ़ने लग जाते। उनकी दुकान पे अक्सर भीख मांगने वाले आते थे। उनमें से अधिकतर हट्टे कट्टे युवक ही होते थे। वे तरह तरह से भीख मांगते, पर वो उनकी किसी भी बात पर उनको भीख नहीं देते थे। वे कहते थे जब इन लोगों के हाथ पैर सही सलामत है तब ये लोग भीख क्यों मांगते हैं। तो वे सोचते, तो वो लोग हैं जो भीख मांगने आते थे वे उन पर चिढ़ते थे। डॉक्टर राजीव गुप्ता उनसे कहते झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो और 1 बाल्टी पानी ले आओ। लेकिन भीख मांगने वाला बड़बड़ाकर आगे चला जाता और खूब हंसता। मन ही मन डॉक्टर राजीव गुप्ता सोचते कि सब के सब कामचोर हैं। भीख मांगने का उन्होंने धंधा बना रखा है। मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चूकते हैं ये लोग। इनसे निपटने के लिए तो बस यही तरीका सबसे बढ़िया है। इन्हें कोई काम करने को बता दो और अपने आप भाग खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिनको वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। उन्होंने क्लिनिक खोला ही था और दरवाजे पर खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ाया, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। उन्होंने जब निगाह उठाकर देखी तो वे चकित रह गए। इतना छोटा सा एक लड़का भीख मांग रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से लगभग 10 साल की होगी। अच्छा खासा नाक नक्शा, भोला सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। वह टुकर टुकर के डॉक्टर राजीव गुप्ता की तरफ देख रहा था। छी, इतना सा होकर भीख मांगता है, पैसे का क्या करेगा, फिल्में देखेगा, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा। लड़का इसके लिए तैयार नहीं था, अचकचा गया। फिर दीनता से बोला, नहीं नहीं बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खा लूंगा। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, तो खाने के लिए अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा। तो बच्चे ने कहा, बापू है नहीं, माँ दूसरों के घर काम करके कुछ ले आती हैं, पर 2 दिन से वो बीमार है। यह सब वह बताने लगा। सच कह रहा है तो उन्होंने पूछा कि क्या तू सच कह रहा है। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि ये लोग भीख मांगने के लिए न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। यही नहीं कि आसपास इसका बाप या माँ है वो भी भीख मांग रहे होंगे। यह सब राजीव गुप्ता सोचने लगे। तो बच्चे ने कहा, झूठ नहीं बोलता हूँ बाबूजी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, लेकिन पहले मेरे क्लिनिक की सफाई कर दो। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम पहले इस क्लिनिक की सफाई कर दो। तो वह उन्हें आजमाना चाहते थे। तो बच्चे ने झाड़ू उठाया और क्लिनिक की सफाई कर दी और सामने वाली नल से पानी भी भर के ले आया। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता है उनका दाव खाली ही चला गया। वे उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। तो बच्चे ने पूछा यह सारा काम करके कि अब क्या करना है बाबूजी। सारा काम निपट कर वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुम भिखारी नहीं हो, 2 दिन से भूखे भी हो, क्योंकि भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला रखता है। जाओ पहले सामने के होटल में जाकर पेट भर खाना खा लो, फिर बताते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को सामने वाले होटल में खाना खाने के लिए भेज दिया। फिर क्लिनिक के से ही सामने होटल के जो मालिक है उन्हें आवाज देकर कहा कि देखो आनंद बाबू, इस लड़के को भरपेट खाना खिला दो, जितने पैसे होंगे वह मैं दे दूंगा।
छोटा सा बच्चा भला कितना खा सकता है। भरपेट उसने खाना खा लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान है वो खिल उठी। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं। तुम्हें अब यूं ही हाथ फैलाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह मेरे क्लिनिक पर आ जाया करो, छोटा मोटा काम कर दिया करो, धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगे। तो बच्चे ने भी कहा, जी बाबूजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो जरा संकोच करके बोले, बच्चा है वो संकोच करके बोला कि मेरी माँ है वह बहुत बीमार है, आप देख लोगे, मेरे पास माँ का ही सहारा है, पैसा न होने से मैं उनका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ, आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं मेहनत से आपके क्लिनिक पर काम करता रहूँगा। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा। उन्होंने कहा। फिर स्कूटर पर उसे पीछे बिठाकर उसकी माँ को देख आया। उसकी माँ को मलेरिया था, खूब ठंड लगाकर बुखार आता था। मेरी दवा से वह 3-4 दिन में ही वह ठीक हो गई थी और उसने उसे ढेरों दवाई भी दी। इस घटना के कई साल बीत गए और लड़के ने सीखते सीखते क्लिनिक का सारा काम संभालिया और पढ़ाई भी की। फिर वह उसकी मदद करते रहे। आखिर उसने परीक्षा पास करके वह कंपाउंडर बन गया, लोगों के इंजेक्शन भी लगाने लगा और ड्रेसिंग भी करने लगा और धीरे धीरे वह एक सम्मानित व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा और आत्मनिर्भर बन गया। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि उस दिन से मैंने एक सही निर्णय लिया। अगर उस दिन मैं दया करके उसे भीख में अगर कुछ रुपए दे देता तो वो आज तक भीख ही मांग रहा होता। एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। थैंक यू।